हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहां पर अपीयर हुआ था विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के दौरान, तो मुझे लगा ऐसे टॉपिक पर एक रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक अभी तक ऐसे टॉपिक पर कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है, सो आई थिंक ये रीडिंग आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सो टॉपिक आपने देखा ही होगा। टॉपिक ऐसा होने वाला है कि हम देखने वाले हैं कि पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो कि आपको इस लाइफ में लेने हैं, यानी कि पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से मिस्टेक थे या पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया अपनी स्पेशली लव लाइफ को लेकर के जो कि आपको इस लाइफ टाइम में नहीं करना है। यानी पास्ट लाइफ में ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं या फिर अपने लव लाइफ को लेकर के क्या चीज़ें रही हैं जो कि आपको इस बार इस लाइफ टाइम में रिपीट नहीं करना है। सो बेसिकली पास्ट लाइफ लव लेसन आपकी रीडिंग होने वाली है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यानी कि आपकी इस लाइफ टाइम की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये रीडिंग होगी। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके अपने ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं। कौन से ऐसे लव लेसन्स हैं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए जो कि आपको लेने हैं और इस लाइफ टाइम में उन बातों को रिपीट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ये 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, ग्रेको रोमन एंड साथ में है फॉरगिवनेस। ओके, फूड एंड हंगर, लिविंग और ट्रैवल। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर अपीयर हो रही हैं, इनिशियल मैसेजेस जो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, आपकी पास्ट लाइफ का ग्रज अभी भी इस लाइफ टाइम में आपके साथ चल रहा है। यानी कि आपको जो बेसिक नेचर है आपका, आप देखते होंगे कि आप वैसे बहुत जॉयफुल नेचर के हैं, बहुत जॉली नेचर के, हंसी मजाक करने वाले, घुल मिल जाने वाले, लोगों से बातचीत करने वाले, बट सडनली कोई एक बात होती है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है एंड आपको खुद ही नहीं समझ में आता है कि मेरा इस तरीके का रिएक्शन इस बात पर कहाँ से आ रहा है। देयर आर सम ग्रजेस, यहाँ पर कुछ ग्रजेस हैं जो कि आपकी पास्ट लाइफ से आपके अंदर बने हुए हैं। यानी कि कुछ ऐसी भावनाएं जिन्हें हम दुर्भावनाएं कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि पुरानी ऐसे हेट्रेड या फिर अपने मन में गिल्ट रखना या कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स जो कि आपकी उस लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम तक ट्रांसफ़र हो गई हैं या ट्रांसम्यूट हो गई हैं और वो फीलिंग्स अभी तक हील नहीं हो पाई हैं, वो इश्यूज़ हील नहीं हो पाए हैं और वो उस लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम तक चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। आपके पास एक अच्छा पार्टनर भी होगा, आपके पास अच्छे पैसे भी होंगे, आपके पास एक जॉब भी होगी, आपके पास पढ़ाई करने के रिसोर्सेज भी होंगे, आपके पास पेरेंट्स होंगे, आपके पास काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो कि ईश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आपको लगता है फिर भी इनसफिशिएंट है। आपको लगता है इसके बावजूद कि मैं इसे छोड़ के चली जाऊं या इस सिचुएशन से दूर भाग जाऊं। ये जो एक फीलिंग कंटिन्यू बन रही है छोड़ के जाने वाली, भागने वाली, ये आपकी पास्ट लाइफ से निकल कर आ रही है बिकॉज यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर पास्ट लाइफ जो कि आपके लिए ज़रूरी था। कोई एक निर्णय, कोई एक डिसीजन करना पास्ट लाइफ में जो ज़रूरी था आपने वो नहीं किया और इसी वजह से वो कुछ इम्प्रिंट्स पास्ट लाइफ के आपके इस लाइफ टाइम में भी वापस आए हैं। ये इम्प्रिंट्स आपको विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के दौरान दिख सकते हैं ग्रुप नंबर 1, लेकिन इनके इम्पैक्ट्स और इनका रिएक्शन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। अभी भी आपके मन में अगर ये भावनाएं लगातार बनी रहती हैं कि इन सबको छोड़ करके कहीं चली जाती हूँ, ऑल्दो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो आपका जो पार्टनर है उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही उनसे नेगेटिवली में चले जाएं, लेकिन फिर भी आपके मन में आता है कि नहीं, इन्हें छोड़ देती हूँ या इनसे दूर हो जाती हूँ। दूर हो जाने की भावना, हट जाने की भावना, ये पास्ट लाइफ में बिट्रेयल को दिखा रहा है, पास्ट लाइफ में धोखे को दिखा रहा है। संभावना है कि प्रीवियस लाइफ टाइम में आपका जो पार्टनर था या आपका जो करीबी कोई प्यार करने वाला व्यक्ति था, कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर पर्सन और योर फ्रेंड और योर सिबलिंग ऑल्सो, उन लोगों ने आपको बिट्रे किया
उन लोगों ने आपको धोखा दिया, इस वजह से इस लाइफ टाइम में वो ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके इस लाइफ टाइम तक आ चुके हैं और ये आप कैरी ऑन कर रहे हो। इस चीज़ को आप अभी भी लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इसको हील नहीं किया गया है। अगर समय रहते आप इसको हील नहीं करेंगे ग्रुप नंबर 1, तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ टाइम है उस पर आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखना शुरू कर देंगे। पास्ट लाइफ में जो हुआ वो पास्ट लाइफ की बातें थी, लेकिन उसी चीज़ को इस लाइफ टाइम में लेकर के आना और उसको कंटिन्यू बनाए रखना, ये एक अलग चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको मेडिटेशन या हीलिंग प्रोसेस के द्वारा इस पास्ट लाइफ के ग्रज को या पास्ट लाइफ की पुरानी इमोशंस को आपको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, अपनी लाइफ से वाइप आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो यहाँ पर परसिस्टेंट कर गई, लगातार बनी रह गई, तो फिर वो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती हैं। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपकी इस रीडिंग के लिए। The ever unfolding rose. Okay. The age of light. सो यहाँ पर 2 कार्ड आपके स्पिरिट्स की तरफ से आ रहे हैं जो कि आपको हीलिंग कैसे करना है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जो इश्यूज़ हैं, जो लेसन्स हैं, उनसे सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये सारे इश्यूज़ हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन ना बताऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रीडिंग को देखने का। इसीलिए हमें सोल्यूशन भी चाहिए। सोल्यूशन यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, और ये 2 कार्ड उन्होंने एज अ सोल्यूशन आपको दिए हैं। एज ऑफ लाइफ, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। ये जो हीलिंग की प्रोसेस है, अपने आप को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपके मन में है। क्योंकि ग्रुप नंबर 1 आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत हाई हैं। इन वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ को कंबाइन करके आप खुद ब खुद इस माया जाल से निकल सकते हो, इस रिएक्शन मोड से निकल सकते हो, आप ग्रज मोड से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो एक पर्सनालिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से रेजोनेंस कर रही हैं। और जब तक ये रेजोनेंस हो रही है, आप अपने लिए क्लैरिफिकेशन ला सकते हो, आप अपने लिए प्यूरिफिकेशन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। कैसे? जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर रेनबो मेडिटेशन करनी है। नाउ इट्स अ न्यू टर्म, आई नो फर्स्ट टाइम मैं मेरे चैनल पर रेनबो मेडिटेशन के बारे में बता रही हूँ, बट रेनबो मेडिटेशन उन्हीं 7 रंगों के द्वारा होता है। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि जब रेनबो निकला हो उस समय पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, बट रेनबो का दिखना थोड़ा सा रेयर हो जाता है। आपको क्या करना है, ये जो 7 कलर्स हैं, पहले अपने हाथ से एक रेनबो की पेंटिंग आप ड्रॉ करिए, और जिस अरेंजमेंट में रेनबो होते हैं, रेनबो के कलर्स होते हैं, आप उस अरेंजमेंट में करिए, बट ये अपीयरेंस वाला हो, डिसअपीयरेंस वाला नहीं। ठीक है, अपीयरेंस में रेनबो दूसरा होता है, एक और रेनबो होता है वो दूसरा होता है। तो आपको जो अपीयर होता है, फर्स्ट रेनबो जो होता है, उसके कलर को आपको ड्रॉ करना है, एंड वो फ़ोटो अपने सामने रख करके और उसे देखते हुए आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को प्यूरिफाई करिए। आप चाहें तो इसके लिए क्राउन चक्रा का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। रूट टू क्राउन चक्र अगर आप फुल मेडिटेशन करते हैं ग्रुप नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ क्राउन चक्र करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, सूटेबल है, आपकी एनर्जीज़ को अलाइन करेगा, और जो नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर पास्ट लाइफ से चली आ रही है वो यहाँ पर वैनिश होना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, एंड आपको आपकी लाइफ में बैलेंस एंड प्यार दिखने लगेगा। ऐसा लगता है ये ग्रुप प्यार करना चाहता है लेकिन फिर भी प्यार नहीं कर पा रहा है। ये केयर करना चाहता है ग्रुप, लेकिन फिर भी केयर नहीं कर पा रहा है। समवेयर आपका जो स्वभाव यहाँ पर बन रहा है, नेचर बन रहा है ग्रुप नंबर 1, वो नेचर एक्चुअली में वो आपकी अपनी मिस्टेक से नहीं आया है, बट वो डिराइव हो रहा है आपकी पास्ट लाइफ से। एंड आप इतना तो कर सकते हैं कि आपको उस नेचर को सही दिशा देनी है, क्योंकि डायरेक्शन लेस मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, और इसका रीज़न यहाँ पर ये पास्ट लाइफ के इश्यूज़ आ रहे हैं। वो ग्रजेस, वो चीज़ें, वो पुरानी बातें अभी भी कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं, उनका निकलना ज़रूरी है। एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू, जस्ट सी दिस। जब एक रोज़
खिलता है, कोई भी फ्लावर खिलता है तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, यानी अपने बेस्ट फॉर्म में होता है। कभी कोई चीज़ टूटती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके टूटने की वजह से वो चीज़ खराब ही हो गई। आपका दिल जब टूटेगा उस समय आपका दिल खुलेगा भी। कभी कभी किसी चीज़ को ओपन करने के लिए उसका टूटना ज़रूरी होता है। पास्ट लाइफ में जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट लाइफ में जब आपको बिट्रेयल मिला है, वो एक लेसन लेकर आया था कि आपके हार्ट को और ओपन होना ज़रूरी है, आपके हार्ट को और फॉरगिविंग होना ज़रूरी है। बट फॉरगिवनेस लाने की जगह यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए और आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, जिसे आपको सही करना है, फॉरगिवनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो फॉरगिव कर दीजिए। पास्ट लाइफ की बातें थी, पास्ट लाइफ के लोग थे, उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। जो भी चीज़ें थी उन्हें हटा करके फ्रेश स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपकी फ्रेश लाइफ है। इसमें नए लोग हैं, नए जज्बात हैं, नई चीज़ें हैं, उनके साथ आप आगे बढ़िए। कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कोडिपेंडेंसी। जस्ट सी दिस कार्ड। 1 बाय 1 बहुत सारे मैसेजेस यहाँ अपीयर हो रहे हैं। एंड देन वी हैव रिकंसिलिएशन। ओके, now why codependency has come for you? Addictions are affecting your romantic life. And why this is happening? Because वो addictions आपके इस लाइफ टाइम से नहीं, प्रीवियस लाइफ टाइम से, पास्ट लाइफ टाइम से आ रहे हैं। ये ग्रुप इमोशनली डिपेंड हो जाता है अपने पार्टनर के ऊपर, हंसने से ले करके घूमने जाने तक। हंसना है, रोना है, कुछ देखना है, कुछ खाना है, हर एक चीज़ के लिए आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट है। यू आर नॉट हैप्पी विद इन योर सेल्फ। आप तब खुश हो जब आपका पार्टनर आपके आसपास है, आप तब दुखी हो जब आपका पार्टनर आपके आसपास है। आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर इमोशनल बर्डन क्रिएट कर सकती हैं। एंड अब जो रिलेशनशिप आपका बन रहा है, अगर उसमें रिश्ता जो है वो प्यार की जगह डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है, जो कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी ना हो करके को डिपेंडेंसी बन रहा है, यानी कि एक ही पर्सन दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर्सन को पहले पर्सन पर किसी तरीके की कोई निर्भरता नहीं है, ऐसे केस में रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते हैं। रिलेशनशिप में अनवांटेड जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि एक पर्सन बहुत कुछ हाई ड्रीम करके बैठा होता है और दूसरा पर्सन यहाँ पर प्रैक्टिकली चल रहा होता है। ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है रिलेशनशिप में और फाइट्स शुरू होती हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करिएगा कि रिश्ता वो अच्छा होता है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर अनअवेलेबल भी हैं तो भी हम दुखी नहीं हैं। हम अगर अपना अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से, हम मिल पा रहे हैं, हम बैलेंस बना पा रहे हैं, वो रिश्ता अच्छा होता है। ना कि 24/7 एक दूसरे के साथ ही रहना ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ता प्यार आज़ादी का दूसरा नाम है। अगर आपका रिश्ता और प्यार एक दूसरे को आज़ाद नहीं करता, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता, तो फिर वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि को डिपेंडेंसी यहाँ पर ये बताता है कि बार बार आप इमोशनली अपने पर्सन की तरफ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 1 रिकंसिलिएशन एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो कि ये बताता है कि अभी भी जो लोग किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं या फिर उनके पार्टनर उनको छोड़ करके गए, लीव करके गए, इवन कुछ के पार्टनर ने उनकी इंसल्ट करके भी हो गए, फिर भी आप यहाँ पर होप कर रहे हो कि वो पर्सन लौट कर आ जाए आपकी लाइफ में। एंड ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा डिपेंड है उस पार्टनर के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर बिट्रेयल मिला है। 2 मिक्स्ड फीलिंग आपके अंदर चलती है। पहला कि आपको खुद भी सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं है, बट फिर भी आप सामने वाले को जाने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कोई और आपको प्यार नहीं करेगा, कोई और आपको समझेगा नहीं। इस चीज़ को हील करना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1, अदरवाइज़ यहाँ जो चीज़ें हैं वो ऐसे परसिस्ट करती रहेंगी थ्रू आउट योर लाइफ, एंड आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, एंड आप किसी को फ्रीडम नहीं दे पाओगे जो लव में देनी ज़रूरी होती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपनी केयर करनी है, अपने ऊपर कार्य करना है। और क्या क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पर। ये 2 कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को भी दिखा रहे हैं, जिसमें कि पास्ट लाइफ के जो बातें हैं वो यहाँ पर अपीयर हुई हैं। आप माफ़ करना सीखिए। जितना ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर का ग्रुप नंबर 1 आप लोग बनेंगे, उतना ही जल्दी आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ गई हैं, आपके जीवन में सक्सेस आ गया है। एक सिंपल मंत्र है ये कि माफ़ कर दीजिए।
किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश की है, किसी ने आपका कोई सामान चोरी किया है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने बुरा भला बोला है, उनको माफ़ करके ज़िंदगी से हटाइए। क्योंकि जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करते हैं, आप अपने जीवन का एक हिस्सा उन्हें देते रहते हैं, और वो वही तो चाहते हैं। सामने वाला नहीं चाहता है कि मुझे माफ़ी मिल जाए, वो तो चाहेगा कि आपके मन में वो सवार रहे, आपके मन में वो बना रहे, हमेशा आपको डिस्टर्ब करता रहे। बट द मोमेंट यू फॉरगिव समबडी और सम सिचुएशन, उस पल में आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं। एंड दैट फ्रीडम यू नीड राइट नाउ। ग्रुप नंबर 1, ये फ्रीडम आपको चाहिए। आप खुद को ही बंधन में बांध रहे हो, कोई और नहीं बांध रहा है। आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, फिर भी आप गलत चुनाव करते हैं, क्योंकि इमोशनली ड्रिवन है ये ग्रुप, और इससे बचने की ज़रूरत आप लोगों को है। लिविंग और ट्रैवल कैन गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, मोर एनर्जी एंड मोर, आई वुड से कि आपको और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देगा, आपको और ज़्यादा व्यूज़ देगा, परसेप्शन देगा। ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप घूम सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हैं, उतना आप करिए। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1, उतना करिए। मेजरली इस ग्रुप में मुझे फायर साइंस नज़र आते हैं, एयर साइंस नज़र आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट पसंद करते हैं, लाइफ में लगातार चलना पसंद करते हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग एक मेडिसिन है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, कुछ समय के लिए बाहर निकल जाइए, घूम आइए, आसपास ही घूम आइए, किसी जगह चले जाइए, आपको हीलिंग फील होना शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, ये आपको देखना है। तो ये सारी बातें ग्रुप नंबर 1 आपके लिए निकल रही हैं। पास्ट लाइफ लव लेसन्स, ये सारे आपके लिए आ रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो को देख करके, इस रीडिंग को देख करके आप यहाँ पर लाइफ में कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटरमेंट ले करके आएंगे। ये पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, ईजिली इनसे पीछा नहीं छूटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता रहता है। कभी ड्रीम में हमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कभी हमें नाइटमेयर्स आ जाते हैं, बट फिर भी हम अपनी इस करंट लाइफ टाइम को तो स्पॉइल नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें फ़ाइट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर जो भी हमसे बन पड़ता है हमें करना होगा। एक फ्रेश लाइफ आप जी रहे हो, एक नई ज़िंदगी आप जी रहे हैं, तो उस नई ज़िंदगी में उस नए पर्सन की तरह जिए। पुरानी बातों को लेकर के मत आइए, पुरानी लाइफ के उन मुद्दों को मत लेकर के आइए जो सबकॉन्शियसली अपीयर हो रहे हैं। ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब चीज़ें आपकी इसी लाइफ टाइम में हुई होती हैं, तब आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ, मेरा ये रिएक्शन क्यों आया, क्यों मैंने इस तरीके से इस बात पर रिएक्ट किया, या मैंने इस तरीके से क्यों इस मोमेंट पे मैं रोई या हंसी। बट जब पास्ट लाइफ की बात होती है तो वहाँ पर चीज़ें सबकॉन्शियसली होती हैं। वहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा मैंने रिएक्शन क्यों दिया, मेरा तो ये स्वभाव नहीं है, ऐसी बात मैंने कैसे बोल दी, ये तो मेरा नेचर ही नहीं है। तो जब ये चीज़ होती है तो थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम मेडिटेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास जा सकते हैं और वहाँ पर हम हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और आप इसे डेली करिए जब तक आप हील नहीं हो जाते। ग्रुप नंबर 1, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, एक डायरेक्शन दी होगी कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके लिए पास्ट लाइफ लव लेसन्स को लेकर के। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड्स, एंड लेट मी सी कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स टर्न हुए हैं। वी हैव गैलेक्टिक फॉर यू, वी हैव इम्प्रिजनमेंट एंड स्लेवरी, फाइनेंसेस, एशिया, एंड वी हैव नाइटहुड। तो ये 5 कार्ड यहाँ पर खुद ब खुद अपीयर हुए हैं। मैं इन 5 को लेने वाली हूँ आपके लिए। लेट मी अरेंज दीज कार्ड्स फॉर यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपको सल्वेशन की तलाश है। वो सल्वेशन आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिला है और अभी भी आप उसको ढूंढ रहे हो। साल्वेशन यानी शांति, पीसफुलनेस। पीसफुलनेस बहुत छोटा शब्द है साल्वेशन के आगे। साल्वेशन वो होता है जहाँ पर हम ब्लिसफुलनेस में होते हैं, हम आनंद में जीते हैं। हमारी लाइफ में कोई कमी है या हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। हम हर एक चीज़ में हैप्पी रहते हैं, हर एक चीज़ में हम आनंद में जीते हैं, हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। आप लोग उस साल्वेशन की तलाश कर रहे हो पास्ट लाइफ से। लव लेसन्स की मैंने बात की थी कि वो कौन से लेसन्स हैं पास्ट लाइफ लव लेसन्स जो कि इस लाइफ टाइम में इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 2,
आपकी जो पास्ट लाइफ रही है लव लेसन को लेकर के, स्पेशली आपने यहाँ पर जो कनेक्शन बिल्ड किया था पास्ट लाइफ में, उस कनेक्शन ने आपको इस तरीके से बिट्रे किया कि यहाँ इम्प्रिजनमेंट एंड नाइटहुड के बीच में आपकी सिचुएशन फंसी थी। नाउ इन कार्ड्स का मतलब क्या है? इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी आप समझ रहे होगे कि जेल में कैदी बना देना या फिर गुलामी कराना। नाइटहुड क्या है? नाइटहुड का मतलब है सैनिक होना या फिर सैनिकता का होना। जो सोल्जर्स होते थे, प्रीवियस जो हमारे राजा होते थे, वो ऐसे नाइट्स को रखते थे। आप देखते हैं टैरो कार्ड्स में भी नाइट्स के कार्ड आते हैं, सोल्जर्स के कार्ड नहीं आते। सोल्जर्स मॉडर्न टर्म है, उस समय इन्हें नाइट कहा जाता था। नाइट रक्षक होते थे, अपने पूरे साम्राज्य के रक्षक होते थे और बहुत अलग अलग उपाधियाँ इनको दी जाती थी। फ्रांस में अभी भी नाइट की उपाधियाँ दी जाती हैं, अगर आपको पता होगा। नाउ वाई दिस कार्ड आर कमिंग इन योर रीडिंग विद गैलेक्टिक कार्ड। गैलेक्टिक यहाँ पर एक स्पेस का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि यू वर फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल सेल्फ। आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को ढूंढ रहे थे। यू वर फाइंडिंग योर सोल इन दिस लाइफ, एंड उस लाइफ टाइम में जब आप अपने इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, जब आप यहाँ पर चाह रहे थे कि आपको ब्लिसफुलनेस रिसीव हो, आपको साल्वेशन रिसीव हो, उस मोमेंट में समबडी केम इन योर लाइफ। कोई आपके जीवन में आया, उसने आपके इमोशंस को इन्वेड किया, और जब आपको अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी के जगह पर लव जर्नी की तरफ मूव करने का मन करने लगा, जब वो आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, जब आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए, उस समय पर ये पर्सन आपको बिट्रे करता है। नाउ बिट्रेयल ग्रुप नंबर 1 में भी आया है, बट आपके केस में बिट्रेयल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेजर फॉर्म में आ रहा है। वहाँ पर बिट्रेयल लिमिटेड नहीं था सिर्फ एक पर्सन तक, बट आपके केस में जो बिट्रेयल है ये पार्टनर या फिर उस पर्सन के द्वारा किया गया जिस पर आपने ट्रस्ट किया था। एंड यहाँ पर ये भी दिखता है कि जो बिट्रेयल किया गया उसके पीछे जो रीज़न इन्वॉल्व था, दैट वाज फाइनेंसेस, पैसा। आपके कार्ड्स में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप लोग स्पिरिचुअल सेल्फ हैं। आपका आज की लाइफ में भी जो मेन गोल है ना, जो आपकी आत्मा का लक्ष्य है, वो है एनलाइटनमेंट की तरफ जाना, वो है प्रबोधन की तरफ जाना, वो है ईश्वर की तरफ जाना, ऊपर वाले की तरफ जाना, यानी कि अपनी आत्मा की भूख को शांत करना। शरीर की भूख को आप शांत कर सकते हैं खाना खा करके, आप रिलेशनशिप्स में जा करके, लेकिन आत्मा की भूख कब शांत होती है? जब उसे ईश्वर का सत्व मिलता है, जब वो ईश्वर के पास होती है, जब उस आनंद में होती है, जब वो अपने परमेश्वर से मिलती है, जब वो शिव में लीन हो जाती है। आप जो भी नाम दे लें, आपके अपने ऊपर डिपेंड है बस, बट मैं उस एक यूनिवर्सल स्पिरिट की बात कर रही हूँ जिसने हम सबको इस दुनिया में लाया है, जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स ऑपरेट कर रहा है। उस स्पिरिट में जाना आपकी सोल का लक्ष्य था, और ये पास्ट लाइफ में भी था और इस लाइफ टाइम में भी, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये पूरा नहीं हुआ है गोल। इस लाइफ टाइम में ये गोल रीअपियर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसका रीज़न कौन था? ये पर्सन। इसका रीज़न था वो रिलेशनशिप, वो लव लेसन जो कि उस लाइफ टाइम में आपके साथ हुआ। नाउ इसका मतलब इस लाइफ टाइम में क्या आपको रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है? आप डायरेक्टली सन्यासी बन जाओ या फिर मंक बन जाओ या फिर आप सब कुछ छोड़ करके स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाओ? नहीं, ये नहीं है। लेसन ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आपने छोड़ा क्योंकि आपके जीवन में लव आया, आपके जीवन में प्यार आया। इस जर्नी में वो गलती नहीं करनी है। आप इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, और हमारे शास्त्रों में या फिर मैं कहूँ कि हमारे वेदों में तो ये बात क्लियरली मेंशन है कि आपके लिए जो सबसे अच्छा जीवन होता है, या मैं कहूँ कि जिस जीवन में सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और जो जीवन आपको वाकई में मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा, वो है गृहस्थ जीवन। तो आप ये ना समझे कि ये दोनों एंटाई हैं, कि अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में रहना है तो हमें लव एंड रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ेगा, हमें मैरिज से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आप मैरिज में रह करके, लव एंड रिलेशनशिप में रह करके भी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ आपकी पास्ट लाइफ में कि जब इस पर्सन ने बिट्रे किया, वापस से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ले नहीं पाए, उस जर्नी में जा नहीं पाए। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आ गई वो एक तरीके की ह्यूमन स्लेवरी क्रिएट हुई। स्लेवरी, माया की स्लेवरी।
स्लेवरी या इम्प्रिजनमेंट किसका? भौतिक दुनिया की स्लेवरी। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो ये लाइफ टाइम है इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर मैं बोलूँ करियर इश्यूज़ सबसे ज़्यादा आएंगे। उनका रीज़न ही यही है क्योंकि ये जो माया स्लेवरी है ये अभी तक चल रही है। माया की गुलामी क्या होती है? जब हम भौतिक वस्तुओं की चाहत इतनी ज़्यादा रखते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से दूर हो जाते हैं। आपके लाइफ में गोल्स, करियर्स, अचीवमेंट, अवार्ड्स, पैसा, ये सब कुछ, घर, मकान, हर एक चीज़ बहुत ऊपर है। आपको उसे बैलेंस में लाना है और अपने आप को भी उसके इक्वल रखना है, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को भी उसके इक्वल रखना है, क्योंकि आपका एक जोन बहुत प्रभावी है, दूसरा जोन बिल्कुल नीचे जा रहा है। रीज़न क्या है? पास्ट लाइफ से ये चीज़ हुई है। आप अभी भी अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से दूर हैं। ग्रुप नंबर 2, और ये गलती होती जा रही है कंटिन्यू, इसको ठीक करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर होगा क्या कि ये लाइफ टाइम में भी सेम सिचुएशन बनी रहेगी, आप वापस से एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं जाएंगे एंड यू विल टेक रीबर्थ। आपका दोबारा बर्थ होगा, दोबारा जन्म होगा एंड यू विल क्रिएट द सेम साइकिल। जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, जब तक आपकी सोल को उसका गोल नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, किसी ना किसी बॉडी में जाती रहेगी। मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी, आपकी जो सोल है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस स्किन के अंदर है, किस बॉडी के अंदर है। यू आर जस्ट अ मेयर बॉडी। आप सिर्फ शरीर हो, आप सिर्फ कुछ सेल्स का एक मांस का टुकड़ा हैं। आप इस बात को समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा मैं बड़े स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, बहुत बड़ी बातें आपको बता रही हूँ। आई होप आप इन बातों को समझेंगे डीपली। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, ये कुछ हड्डियों, रक्त यानी खून और टिश्यूज़, सेल्स, इन सब का मिला जुला करके बना हुआ एक तंत्र है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट इज़ योर सोल, बट दैट एनर्जी डज नॉट नीड योर बॉडी टू अकम्प्लिश इट्स गोल। अगर आप उसके गोल को पूरा नहीं करेंगे तो वो आपके शरीर को छोड़ देगी। आपका लगाव आपके शरीर से, आप जो भी खरीद रहे हो अपने शरीर के लिए, कपड़े से लेकर खाने तक, मेकअप से लेकर के घूमने तक, एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर सोल। इस बात को समझिएगा। जिस दिन आपका फोकस आपकी बॉडी की जगह से आपके सोल पर चला गया, ग्रुप नंबर 2, आपकी बॉडी की ज़रूरतें ऑटोमेटिकली पूरी होना शुरू हो जाएंगी और सोल आपको आगे लेकर के चली जाएगी। इस बात को आप समझिए, इनके बीच में को रिलेशन है। आप सिर्फ बॉडी की ज़रूरतें पूरी करेंगे तो आप हमेशा अंतर मन में दुखी रहेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा, कुछ ना कुछ लैक लगेगा कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग ऑलरेडी, कुछ ऐसा आपको फील होगा। बट अगर आप अपनी सोल की ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो बॉडीली जो भी ज़रूरतें हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होंगी। तो फोकस आपका सोल पर होना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप माया से दूर हो जाओ, भौतिक दुनिया से दूर हो जाओ। आपको एक ह्यूमन का बॉडी मिला है, आपको एक मानव शरीर मिला है, तो उसकी ज़रूरतें तो आपको पूरी करनी है। करियर तो आपको बनाना है, पैसे तो आपको कमाने हैं, लेकिन सिर्फ करियर ही बनाना है, सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अदरवाइज़ जब डेथ आएगी, जब मृत्यु सामने खड़ी होगी आपके, उस समय पर आपका कोई फाइनेंस, आपका कोई घर, कोई कार आपको सर्व नहीं करेगी। योर सोल वुड बी रेडी टू लीव योर बॉडी। आपकी जो आत्मा है वो आपको छोड़ने को तैयार होगी। अब आप ये डिसाइड करो कि आपकी आत्मा खुशी खुशी आपके शरीर को छोड़े, या फिर वो ये बात बोले कि इस व्यक्ति के अंदर मैं थी, इतना मैंने मौका दिया इस व्यक्ति को कि अपने आप को और इम्प्रूव करे, अपनी सोल को लेकर के इस दुनिया में एक्सप्लोर करे, लेकिन इस व्यक्ति का पूरा ध्यान माया की तरफ था, इस व्यक्ति का पूरा ध्यान पैसा इकट्ठा करने में लगा था, इस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी बॉडीली नीड्स को पूरा करने में लगा हुआ था। सो इट्स अप टू यू। लास्ट लाइफ में ये चीज़ हुई है। इनिशियली जो आपकी सोल थी, जो इनिशियली यानी कि जो पास्ट लाइफ में आपकी जो आत्मा है वो चाहती क्या थी? स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लाइफ। तो अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। आप करियर में भी जाइए, आप मैरिड लाइफ में भी जाइए, आप रिलेशनशिप्स में भी जाइए, आप चिल्ड्रन में भी जाइए, आप यहाँ पर पेरेंट्स बनिए, बट साथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी एक हिस्सा दीजिए अपने जीवन का। उसमें कुछ चीज़ों को इनकलकेट करिए, अदरवाइज़ ये लाइफ टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, कुछ और गाइडेंस के लिए। सो लेट मी सी कार्ड्स यहाँ पर और क्या मैसेज दे रहे हैं। You are already doing it. Okay, this is a good message for you.
प्रोटेक्शन। ओके, सो ये 2 कार्ड आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, रेमेडीज़ लेकर के आ रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना है। नाउ स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपको मालूम है कि आपकी जो सोल है वो क्या चाहती है, और ये चीज़ें आपको इंटरनली पता चलेंगी। कोई बाहर से बोल करके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यू नो इट, आपको ऑलरेडी पता है, आपकी सोल को ऑलरेडी पता है। वो कई बार आपको कोशिश करती होगी कि लेकर के जाए ऐसी जगहों पर, ऐसी धुनों के पास, यानी ऐसी म्यूज़िक के साथ, या फिर ऐसे नेचर के बीच में जहाँ पर उसे वो पीसफुलनेस महसूस होती हो, वो साल्वेशन मिलता हो जो कि जिसकी तलाश वो कर रही है। सो जस्ट डू इट, इसे आप करते रहिए। अगर आपके ट्रैवलिंग प्लान्स बनते हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान आप बनाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेसेस भी रखिए, कुछ ऐसे सेंटर्स भी रखिए जिनमें ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स इन्वॉल्व हों। कुछ नेचुरल प्लेसेस रखिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी करके बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। यू कैन रीड सम बुक्स ऑल्सो, यू कैन डू मेडिटेशंस। मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है, लेकिन एक टाइम के बाद मेडिटेशन आपकी सोल को रीच कर लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, और वो आपको करना होगा। प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पर कहता है कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। जस्ट सी द मैसेज, सोल रिट्रीवल। यस, इन दिस लाइफ टाइम आपको फिर से मौका मिला है कि आप अपनी सोल की जर्नी को पूरा करें, और इस जर्नी को आप पूरा अगर करते हैं ग्रुप नंबर 2, तो आप यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ डिज़ायर को फुलफ़िल कर लेंगे। एंड डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक कि लाइफ में लव आया है तो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कट ऑफ कर दूँ, ये मत करिएगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके लव लाइफ के साथ पैरेलल चल सकती है, साइमल्टेनियसली चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैलेंस आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ कितना ध्यान देना है, आपकी प्रायोरिटीज़ सही होनी चाहिए। तो ये अगर आप थोड़ा सा करेंगे ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके जीवन में सफलता उस मोमेंट से आनी शुरू हो जाएगी जिस मोमेंट से आप अपनी स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ जाने लगोगे। आपके जीवन में खुशियाँ उस मोमेंट से आने लगेंगी, पैसा उस पल से आना शुरू हो जाएगा जिस पल आप भगवान के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दोगे, जैसे ही आप सरेंडर करना स्टार्ट कर दोगे। सोल सरेंडर, कि वो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मैं बस मेरे काम करते जाऊँगा, कार्य करती रहूँगी, और मुझे जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। एंड देन डू योर कर्मा। कर्म से हटने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि एक जगह बैठ जाइए, सन्यासी बन जाइए और भिक्षा लीजिए, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। आप काम करके पैसे कमाइए और फिर वो धन खाइए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को छोड़िए मत, अपने हायर सेल्फ से दूर मत जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी हायर बीइंग में जा सकते हैं। एंड ये जब तक पूरा नहीं होगा, आपकी जो सोल है वो री इनकारनेट होती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, किसी ना किसी बॉडी में वो अपने आप को इंस्टॉल करेगी, स्थापित करेगी, एंड अगेन री इनकारनेशन होगा उनका। ओके, केमिस्ट्री, and then we have very soon. Okay, yes. एक चीज़ बहुत अच्छी होगी ग्रुप नंबर 2 आपके साथ, कि आपका जो पार्टनर होगा वो स्पिरिचुअल पर्सन होगा। एंड ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल जो है वो स्पिरिचुअल पर्सन को अपने पास खींचेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि आप ऐसी एनर्जीज़ के सराउंड में रहो, ऐसी एनर्जी आपके आसपास रहे, ऐसे लोगों के साथ आप रहो जो कि स्पिरिचुअल हों, जो कि इस मेडिटेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हो, जो इनर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, क्योंकि आपके लिए ये सब होना ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर है उन्हें आपने नहीं चुना है, वो जो ट्रू पार्टनर आपके जीवन में आएगा वो बहुत स्पिरिचुअल होगा। आप देखिएगा वो सरेंडर काफ़ी ज़्यादा करता होगा। वो पर्सन हमेशा ये बोलेगा कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, ऊपर वाला सब कुछ सही करेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी होगा वो, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव वो पर्सन होगा, और वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ के साथ समझौता नहीं करेगा। आप हमेशा देखेंगे उनकी थॉट प्रोसेस बहुत ऊपर है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊँचे हैं। आप हमेशा देखेंगे कि ये जो पर्सन रहेगा, ये पर्सन हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा, क्रिस्टल्स की तरफ, या फिर मेडिटेशन की तरफ, बुद्धा की तरफ, महावीर की तरफ, कृष्ण की तरफ, ये बहुत आकर्षित रहेगा व्यक्ति। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आएगा क्योंकि ये पर्सन आपको इस जर्नी की तरफ मोटिवेट करेगा। एंड जब आपका पार्टनर खुद में एक स्पिरिचुअल पर्सन रहेगा तो फिर आपके लिए ये जर्नी और ईजी हो जाएगी, बैलेंस करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। तो एक ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है,
और ये आपकी सोल ने यहाँ पर चुनाव किया है, चॉइस किया है उन्होंने, तो डेफिनेटली एक अच्छा चुनाव रहने वाला है आपके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये बातें थी आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से, पास्ट लाइफ से लव लेसन्स जो कि इस लाइफ टाइम में आ रही है, एंड सोल्यूशन भी यहाँ पर आ चुका है। तो इन चीज़ों को फॉलो करिएगा और देखिएगा आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।